हेलो स्टूडेंट्स, आर्य कोचिंग सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। मैं आरपी सिंह। आज आप लोगों के लिए नेक्स्ट टॉपिक लेकर आया हूँ बेटा, बिलियनों के प्रकार। ठीक है, इस टॉपिक को मैं यहाँ पर स्टडी करना है। लास्ट क्लास में हमने बिलियन, विलायक और विलेय इनकी डेफिनेशन को क्लियर किया था और ये बहुत अच्छे तरीके से हमने क्लियर कर लिया था कि विलायक किसे कहते हैं, विलेय किसे कहते हैं और बिलियन किसे कहते हैं। आज हम लोग यहाँ पर बिलियनों के प्रकार को स्टडी करेंगे। देखो, लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि किसी भी बिलियन की भौतिक अवस्था विलायक की भौतिक अवस्था पर निर्भर करती है। किसकी भौतिक अवस्था पर बेटा? विलायक की भौतिक अवस्था पर। जो भौतिक अवस्था विलायक की होगी वही भौतिक अवस्था किसकी होगी? बिलियन की होगी। ठीक, इसका मतलब इन दोनों की जो भौतिक अवस्थाएं रहती हैं वह समान होती हैं। ठीक है, कैसी होती हैं इन दोनों की भौतिक अवस्थाएं बेटा? समान। तो विलायक की भौतिक अवस्थाएं कितने प्रकार की होंगी बेटा? 3 प्रकार की। या तो ठोस हो सकता है विलायक आपका, या फिर क्या हो सकता है? द्रव हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है? गैस। इसीलिए हमारे जो बिलियन है मुख्यतः वो कितने प्रकार के होंगे बेटा? 3 प्रकार के होंगे। कितने प्रकार का होगा? 3 प्रकार का होगा बिलियन। तो इसीलिए यहाँ पर हम लोगों ने जो वर्गीकरण कर रखा है मुख्य आधार पर, वो 3 भागों में बांट रखा है: गैसीय बिलियन, द्रव बिलियन और ठोस बिलियन। ये बात आपको समझ में आई कि यहाँ पर हमारा मुख्यतः बिलियन कितने प्रकार का बेटा? 3 प्रकार का। गैसीय बिलियन, या फिर द्रव बिलियन और ठोस बिलियन। ठीक, देखिए गैसीय बिलियन की जब हम लोग बात करेंगे तो जो विलायक की भौतिक अवस्था है वह गैस ही रहेगी। क्लियर है पॉइंट? जब हम लोग द्रव बिलियन की बात करेंगे तो हमारे जो विलायक की भौतिक अवस्था है बेटा वो द्रव ही रहेगी। और जब हम लोग ठोस बिलियन की बात करेंगे तो हमारे विलायक की भौतिक अवस्था ठोस ही रहेगी। ठीक, चलिए अब विलायक की अगर भौतिक अवस्था गैस है तो उसके साथ फिर 3 केस बन सकते हैं, जब विलेय गैस भौतिक अवस्था में हो, या फिर द्रव में हो, या फिर ठोस में हो। इसी प्रकार जब विलायक द्रव अवस्था में होगा तो तब भी फिर 3 केस बनेंगे, और इसी प्रकार जब विलायक ठोस अवस्था में होगा तो तब भी क्या बनेंगे बेटा? हमारे पास 3 केस बनेंगे। इस प्रकार टोटल नंबर ऑफ टाइप्स यहाँ पर कितने हो जाएंगे? 9 हो जाएंगे। जबकि बिलियन के जो प्रकार थे वो कितने प्रकार के थे? मुख्यतः 3। जब मुख्यतः पूछे तो 3 प्रकार के हमको टिक करके आना है: गैसीय बिलियन, द्रव बिलियन और ठोस बिलियन। ठीक, चलिए तो हम लोग अपने सबसे पहले टाइप की बात कर रहे हैं। जब हम लोग ये कह रहे हैं कि हमारे पास विलेय क्या हो? गैस, और विलायक भी क्या हो? गैस। जैसा कि आप लोग जानते हो, देखो जब भी यहाँ पर एग्जांपल्स की बात करेंगे वो आपको बेटा खुद सोचना पड़ेगा। आप रट्टा मार के नहीं जा सकते हो कि जो मैं बता दूँ वही आपने रट लिया और वही एग्जाम में आ जाए। हाँ, 99% मैं यहाँ पर जो भी एग्जांपल्स लेता हूँ वो सभी किसके होते हैं बेटा? एनसीईआरटी के। ऑलमोस्ट वह एनसीईआरटी के एग्जाम्पल ही पूछते हैं आपसे, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल ही पूछते हैं। ठीक है, बट उसके अलावा भी अगर कोई एग्जाम्पल वो फ्रेम करता है तो आप लोगों को बस सोचना है कि भाई इसमें इसकी भौतिक अवस्था क्या होगी और जो विलायक है उसकी भौतिक अवस्था क्या होगी, तो आप लोग आसानी से आइडेंटिफाई कर ले जाओगे। ठीक, आइए हम लोग अपना पहला एग्जाम्पल सर्च कर रहे हैं। जब विलेय भी हमारा क्या हो? गैस, और विलायक भी क्या हो? गैस। देखिए वायुमंडल, वायुमंडल गैसों का एक मिश्रण है। और गैसों का कैसा मिश्रण है बेटा? समांगी मिश्रण। कैसा मिश्रण है? समांगी। और आप लोग जानते हो कि वायुमंडल में सबसे अधिक पाई जाने वाली गैस नाइट्रोजन होती है। आयतन अनुसार ये 78% होती है बेटा। कितना है? 78%। जबकि ऑक्सीजन गैस 21% होती है। कितनी होती है? 21% ऑक्सीजन गैस। ठीक, यह अप्रोक्सीमेट है, ये वैसे वास्तव में 20.9% होती है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। तो आप लोग यहाँ देख रहे हो कि N2 क्या है? अधिक मात्रा में पाया जा रहा है, जबकि O2 क्या है? यहाँ पर कम मात्रा में पाया जा रहा है। जो अधिक मात्रा में होता है बिलियन में उसे क्या कहते हैं बेटा हम लोग? विलायक। और जो कम मात्रा में होता है उसे क्या कहते हैं? विलेय। और आप लोग यह भी जानते हो कि वायुमंडल में 2 से भी अधिक गैसें हैं, जैसे आर्गन भी है, CO2 भी है, अन्य गैसें भी उपस्थित हैं। पर मुख्य रूप से अगर हम लोग बात करें तो इन दोनों की हम लोग बातचीत करते हैं। और मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि किसी भी बिलियन में विलायक एक हो सकता है पर विलेय एक से अधिक हो सकते हैं। तो यहाँ पर मुख्य विलेय जो है वो O2 है, बट उसके अलावा आपका CO2 भी है, उसके अलावा आर्गन भी है, उसके अलावा CH4 गैस भी है। तो ये अन्य गैसें भी यहाँ पर वायुमंडल में उपस्थित हैं। ठीक, आइए तो ये हमारा इसका एग्जाम्पल हमें मिल चुका है। वायुमंडल में N2 व O2 का मिश्रण, तो हम लोग क्या लिखेंगे? N2 व O2 का मिश्रण। N2 व O2 का मिश्रण। ठीक, जिसमें विलेय भी कैसा था? गैस। और विलायक भी कैसा था? गैस। तो बताओ विलेय कौन था यहाँ पर? O2। और विलायक कौन था आपका? N2। ठीक, चलिए ये आपका क्लियर हो गया। अब हम लोग सेकंड एग्जांपल की तरफ बढ़ रहे हैं। सेकंड एग्जांपल में हमें क्या सर्च करना है कि जब विलेय हमारा क्या होना चाहिए? द्रव, और विलायक कैसा होना चाहिए? गैस। अब बताइए, विलायक गैस हो
और विलेय क्या होना चाहिए, द्रव। तो एक गैस आप लोगों ने सुनी होगी बेटा क्लोरोफॉर्म, तो क्लोरोफॉर्म द्रवित अवस्था में तो CHCl3, क्लोरोफॉर्म CHCl3 का N2 में मिश्रण, N2 में मिश्रण, N2 में मिश्रण, ठीक। तो देखिए N2 यहाँ पर अधिक मात्रा में, जिसके पीछे में लिखा हुआ है जैसे N2 में, इसका मतलब N2 क्या रहा होगा बेटा, यहाँ पर विलायक रहा हुआ, N2 क्या रहा हुआ, विलायक। और किसको घोला गया इसमें, क्लोरोफॉर्म को। क्लोरोफॉर्म कौन सी अवस्था में रही है, द्रव अवस्था में, और ये इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। अब थर्ड टाइप में हमें क्या सर्च करना है, जब विलेय क्या हो मेरा, ठोस, और विलायक क्या होना चाहिए, गैस। देखिए विलेय ठोस होना चाहिए और विलायक क्या होना चाहिए, गैस। तो ठोस में आपने देखा हो कपूर, कपूर ठोस अवस्था में है, और कपूर को अगर हम लोग N2 गैस में घोलें तो कपूर का N2 में मिश्रण बेटा, किस में मिश्रण, N2 में मिश्रण, ठीक। और यह आपका इस थर्ड टाइप के विलयन का एग्जाम्पल हो जाएगा। कपूर ठोस अवस्था में था, N2 कैसी अवस्था में थी, गैसीय अवस्था में। इस प्रकार आपने गैसीय विलयन के तीनों टाइप्स पढ़ लिए। अब हम लोग अगले स्टेप पर जा रहे हैं, जब हमें द्रव विलयन की बात करनी है। इस केस में हमारा विलायक द्रव अवस्था में रहेगा बेटा। आइए, सबसे पहला केस है जब विलेय क्या हो, गैस, और विलायक क्या हो, द्रव हो, ठीक है। विलेय गैस होना चाहिए और विलायक क्या होना चाहिए, द्रव। देखिए जल जो होता है, जल की ऊपरी सतह पर ऑक्सीजन गैस घुली होती है बेटा। कौन सी गैस घुली होती है, ऑक्सीजन गैस, O2 बहुत अल्प मात्रा में घुली होती है। तो हम लोग कहेंगे जो हमारा विलेय है वह क्या हो गई, O2। तो O2 का द्रव अवस्था में बेटा क्या उपस्थित है, जल। तो O2 का जल में मिश्रण, O2 का जल में मिश्रण, ठीक। तो यह इसका एग्जाम्पल हो जाएगा हमारा। अब नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं बेटा द्रव का द्रव में मिश्रण। द्रव का द्रव में मिश्रण, जब विलेय भी क्या होना चाहिए, द्रव, और जब विलायक भी क्या होना चाहिए, द्रव। तो इस एग्जाम्पल को तो आप लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हो, ऑलमोस्ट ज़्यादातर घरों में ये उदाहरण मिल जाता है। और इसमें सबसे बेस्ट एग्जाम्पल हमारे लिए है जल व एल्कोहल का मिश्रण, ठीक है। अब इस मिश्रण पे आपको R&D करने की जरूरत नहीं है, बस जान लो। अब इसके बारे में पूरा डिटेल में कोई पूछने के सर कैसा मिश्रण, कितना मिलाना है, क्या मिलाना है, नहीं करनी R&D, जान लो जल व एल्कोहल का मिश्रण, बस इतना ही काफ़ी है तुम बच्चों के लिए, ठीक है। तुम इस पर पूरा PhD मत करना। आइए अगले पर हम लोग एग्जाम्पल पर बात करते हैं। द्रव विलयन में जब हमारा विलेय क्या हो बेटा, ठोस, जब विलेय क्या होना चाहिए, ठोस, और विलायक क्या होना चाहिए, द्रव। ये एग्जाम्पल हाँ आपके लिए जरूरी है, इस पे आप खूब R&D कर सकते हो। जैसे नमक व जल का मिश्रण, नमक व जल का मिश्रण, ठीक। जल का मिश्रण, नमक कैसी मात्रा में डालोगे आप लोग, कम मात्रा में, तो नमक तो क्या हो जाएगा आपका विलेय, और जल क्या रहेगा अधिक मात्रा में, तो ये क्या हो जाएगा आपका बेटा विलायक, ठीक। ऐसे चीनी व जल का मिश्रण भी हो सकता है इसमें। अगला ये आपका कंप्लीट हो गया बेटा द्रव विलयन। अगला हमारा कौन सा है, ठोस विलयन। इस केस में हमारा विलायक क्या रहने वाला है बेटा, ठोस रहने वाला है। देखिए आपसे सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला जो एग्जाम्पल्स है वो या तो आपसे वो ये पूछेगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, या फिर ये वाला, और इसके तो आपके तीनों ही महत्वपूर्ण है, ठीक है, क्योंकि ये एग्जाम्पल्स जनरली बच्चों को याद नहीं आते हैं। दो तो ये और तीन ये, ठीक। आइए हम लोग कह रहे हैं कि जब विलेय हमारा कैसी भौतिक अवस्था में हो, गैस में, और जब विलायक हमारा कौन सी भौतिक अवस्था में हो, ठोस। तो देखो इसका एग्जाम्पल आप लोग जो यहाँ पर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ चुके हैं मेरे से, तो उनको मैंने बताया था कि हाइड्रोजन गैस पैलेडियम पर बहुत अच्छे से अधिशोषित होती है। तो हाइड्रोजन गैस विलेय की भांति उपस्थित रही होगी, तो H2 का पैलेडियम धातु की सतह पर अधिशोषण, की सतह पर अधिशोषण, ठीक। तो H2 का पैलेडियम धातु की सतह पर अधिशोषण, तो H2 क्या हो गई बेटा आपकी विलेय, और जबकि पैलेडियम किसकी भांति काम कर रहा है यहाँ पर, विलायक की भांति, ठीक। और ये समांगी रूप से क्या होता है, अधिशोषित होता है, इसीलिए ये हमारा विलयन के अंतर्गत पढ़ा जाता है। आइए नेक्स्ट अगला एग्जाम्पल जो हमें लेना है, जब हमारा विलेय कैसी भौतिक अवस्था में हो, द्रव में, और विलायक कौन सी भौतिक अवस्था में हो, ठोस। तो इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल आपके पास क्या होगा, ये इतना आसानी से आपको याद आने वाले नहीं है। मैंने पहले बताया कि ये तीनों आपके लिए थोड़ा सा टफ पड़ जाते हैं, ठीक। देखिए इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है, आप लोग जानते हो पारा। पारा कैसी भौतिक अवस्था में होता है बेटा, द्रव में। तो पारे का सोडियम धातु में मिश्रण, सोडियम धातु में मिश्रण, ठीक। देखो जब भी सोडियम धातु या फिर किसी अन्य धातु
का पारे के साथ मिश्रण बनाया जाता है तो उसे अमलगम कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? उसे अमलगम। बट यहाँ पर आपको एक बात याद रखनी है कि पारा यहाँ पर कम मात्रा में, जबकि सोडियम क्या अधिक मात्रा में। मैंने बोला था जिसके पीछे में लग जाए तो वह आपका क्या रहेगा? विलायक। वह आपका क्या रहेगा? विलायक। अगर गलती से अगर आपने यह लिख दिया वहाँ पर सोडियम धातु का मरकरी में मिश्रण, सोडियम धातु का मरकरी में मिश्रण, तो देखिए सोडियम धातु का जो मरकरी में मिश्रण लिख रहे हैं हम लोग, तो सोडियम धातु विलय हो गया, इसके मतलब कम मात्रा में, जबकि मरकरी कैसा है? अधिक मात्रा में। और मरकरी कौन सी भौतिक अवस्था में? द्रव। इसका मतलब यह ठोस द्रव का उदाहरण हो गया और ये हमारी किस कैटेगरी में चला जाएगा बेटा? इस वाली कैटेगरी में चला जाएगा। ठीक है, तो आपको ये बात याद रखनी है। देख रहे हो थोड़ा सा डिफरेंस करते ही वह एग्जाम्पल हमारा किसी और किस में चला जा रहा है? वर्गीकरण में चला जा रहा है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। यहाँ पर आप लोग सोडियम धातु का मरकरी में मिश्रण नहीं लिखोगे, किसका लिखोगे बताइए? मरकरी का सोडियम में मिश्रण। सबसे लास्ट एग्जाम्पल, जब हमारा विलय भी क्या हो? ठोस भौतिक अवस्था में, और विलायक भी हमारा कौन सी भौतिक अवस्था में? ठोस में। तो इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल आपके लिए हो जाएगा कॉपर का सोने में मिश्रण, सोने में मिश्रण, Au में मिश्रण। ठीक, ये इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल होगा। और भी एग्जाम्पल आप लिख सकते हो जैसे कॉपर व जिंक का मिश्रण, कॉपर व निकल का मिश्रण। तो अधिकांश मिश्र धातु जो है वह इसके अंतर्गत आ जाती हैं और इस उदाहरण में उनको स्टडी किया जाता है। ठीक, तो मुझे लगता है कि आपको बिलियन के प्रकार कंप्लीट हो गए होंगे और यहाँ से कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके लिए फ्रेम कर सकता है एग्जामिनर, और आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। ठीक, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो आप इस हमारे वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में क्या करें? शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर इससे संबंधित कोई भी आपको डाउट्स है तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू।